हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप ठीक होंगे। स्वागत है आपका हिंदी साहित्य ज्ञान धारा चैनल पर। तो दोस्तों, आपको पता है कि हमने पीछे की वीडियो में किया था कि छायावाद की प्रमुख विशेषताएं और रचनाकार, और उन्हीं प्रमुख छायावादी रचनाकारों के अंतर्गत हमारे आते हैं पहले रचनाकार जयशंकर प्रसाद। प्रमुख कवि हैं ये छायावाद के। और इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी से 1937 ईस्वी तक हुआ था। इनका जीवन काल पूरा है 1889 से लेकर 1937 ईस्वी। इनका जन्म काशी के एक वैश्य परिवार में हुआ था। पहले ये ब्रज भाषा में रचनाएं करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने खड़ी बोली में कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी। इम्पोर्टेंट है ये लाइन। पहले ये ब्रज भाषा में करते थे और बाद में खड़ी बोली में रचनाएं करने लगे थे। और प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न थे और शिव के उपासक थे। अपने जीवन संघर्षों, आत्मीयजनों से बिछड़ना और आर्थिक अभाव तथा पत्नी वियोग आदि कष्टपूर्ण जीवन को झेलते हुए भी हिंदी काव्य जगत को इन्होंने काव्य रूपी बहुमूल्य रत्न दिए थे। इन्होंने कहा है कि अपने जीवन में संघर्ष करते हुए, अपने आत्मीयजनों से बिछड़ना, आर्थिक अभाव के कारण और पत्नी वियोग आदि कष्टों को भी करते हुए ग्रहण करते हुए फिर भी उन्होंने क्या किया था, हिंदी काव्य जगत को बहुत सारी रचनाएं, अच्छी अच्छी रचनाएं दी हैं। इनकी मृत्यु है वो अक्षय रोग से पीड़ित होने के कारण हुई थी और 1937 15 नवंबर 1937 को हुई थी। पूरी उम्र इन्होंने कितनी थी, 48 वर्ष की। आगे है इनके द्वारा रचित काव्य कृति कमायनी है वो क्या है, एक अमर कृति है जो कि हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत भी आती है। प्रसाद जी ने हिंदी साहित्य की गद्य पद्य दोनों प्रकार की रचनाएं लिखी। उन्होंने गद्य रचनाएं भी लिखी और पद्य रचनाएं भी लिखी हैं। दोनों विधाओं में अपनी कला का प्रदर्शन किया है और ये मूलतः छायावादी कवि हैं। हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत कमायने का श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा लगो, ये तीनों हमें पढ़ने हैं डिटेल से। कौन से हैं, श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा। आगे देखते हैं। कमायनी का सारांश बताया है, क्योंकि कमायनी के हमारे 3 सर पाठ्यक्रम के अंतर्गत लगे हुए हैं, तो लेकिन कमायनी का तो हमें पूरा सारांश देखना पड़ेगा कि इसमें क्या है। कमायनी एक महाकाव्य है। क्या है, महाकाव्य है कमायनी। इसके अंतर्गत 15 सर्ग हैं जो कि कर्मानुसार है। दोस्तों, ये कर्मानुसार पूछ लिए जाते हैं लगाने, और पीछे के 2022 के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। चिंता है, पहला कौन सा है, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ये 15 क्या है, इन कमायने के सर्ग हैं। और आगे है कमायने के मुख्य पात्र हैं। एक तो है मनु, श्रद्धा, ईड़ा और कुमार। ये चारों पात्र क्या हैं, कमायने के हैं। और ये पूछ भी ले जाते किसके प्रतीक हैं। मनु है वो किसके प्रतीक है, मन के प्रतीक है। मनु है वो किसके प्रतीक है, मन के प्रतीक है। और श्रद्धा है वो हृदय के प्रतीक है। ईड़ा है वो बुद्धि के प्रतीक है। और कुमार है मानव के प्रतीक। कमायने के विषय वस्तु का तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये भी, क्योंकि पीछे ये भी क्वेश्चन आया हुआ था 2021 के अंदर आया था। कमायने के विषय वस्तु का आधार है वो ऋग्वेद, छांदोग्य, उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण। ये दोनों पूछ लिए गए हैं। कौन से इसके आधार, शतपथ ब्राह्मण और श्रीमद् भगवत। मुख्यतः कमायने में वर्णित घटनाएं हैं वो शतपथ ब्राह्मण से ली गई हैं। ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। तो आगे है कि इसमें प्रतिविज्ञा दर्शन है। कौन सा दर्शन है इसके अंदर, प्रतिविज्ञा दर्शन और अरविंद दर्शन है। और गांधीवाद का भी क्या दिखाई देता है, इसमें प्रभाव दिखाई देता है। प्रतिविज्ञा है ये दोस्तों, प्रतिविज्ञा दर्शन और अरविंद दर्शन और गांधीवाद, तीनों का क्या इस पर प्रभाव है। कमायनी में शांत रस, निर्वेद रस, मुख्य छंद के अंतर्गत कौन सा छंद आता है, ताटक छंद आता है। कमायनी में कौन सा छंद यूज हुआ है, ताटक छंद हुआ है। आगे है कमायनी के संबंध में विद्वानों के कथन, ये भी पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट है ये भी। पहला है छायावाद का उपनिषद किसने कहा है कमायनी को, शांतिप्रिय द्विवेदी ने। छायावाद का उपनिषद है वो शांतिप्रिय द्विवेदी ने कहा है। आगे है मानवता का रसात्मक इतिहास, नंद दुलारे वाजपेयी। आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य किसने कहा है, नामवर सिंह ने। मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा है, डॉक्टर नगेंद्र ने।
रहस्यवाद का पहला महाकाव्य कहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। ये सारे के सारे कमायनी के बारे में कहे हुए कथन हैं और प्रसिद्ध विद्वानों ने बोले हैं। आगे है आंसू का महाकाव्य, जो कि ये भी हमारे क्या आता है पाठ्यक्रम के अंतर्गत लगे हुआ है। प्रसाद का आंसू है वो विशुद्ध वीर्य काव्य है। क्या है? एक वीर्य काव्य है, एक श्रेष्ठ गीति काव्य भी है। क्या है? वीर्य काव्य है और गीति काव्य है। आंखों में प्रेम की स्मृति सत्यता के साथ अभिव्यक्त हुई है। आंखों में नहीं दोस्तों, ये आंसू है, आंसू में प्रेम की स्मृति है वो सत्यता के साथ अभिव्यक्त हुई है। जीवन में प्रत्येक अभिलाषा को पूरी करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और उसमें असफल होने पर व्यक्ति चिंता, दुख और संतोष और कुंठा से पीड़ित हो जाता है। कितने व्यक्ति है चिंता, दुख, असंतोष और कुंठा से पीड़ित होता है। आंसू इस प्रकार के मनोभावनाओं के चरम परिणति है। आंसू की संपूर्ण महत्व कवि के करुणा कलित हृदय के मुखरित विकल रागनी की देखा जा सकता है। इस काव्य में कवि ने अलौकिक प्रेम की व्यक्तिगत वीर अनुभूति में किया गया है। मेन इंपॉर्टेंट तो ये है कि ये क्या है, एक वीर काव्य है। आगे है जिसमें प्रसाद जी ने प्रिय के प्रेम पर विश्वास किया है और उसके द्वारा उसको क्या किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, उसको दिल तोड़ दिया जाता है। प्रिय के प्रेम पर उन्हें पूरा विश्वास होता है, लेकिन उसकी ओर से प्रभंजना प्राप्त होने पर कवि ने आंसू काव्य के माध्यम से उसकी स्मृति में आंसू बरसाए हैं। आगे है परीक्षा में आए हुए प्रसाद के कथन। ये सारे परीक्षा के अंतर्गत आए हुए कथन है प्रसाद के, और जो कि पीछे परीक्षा के अंदर रिपीट हो चुके हैं। तो हमें एक बार जरूर देखें, क्योंकि इन्हीं से घुमा फिरा कर हमारे परीक्षा के अंतर्गत अभी भी ये सारे रिपीट हो रहे हैं। पहला है कि ओस वरुणा की शांत कछार, ये भी आया हुआ है। पहला है ओ वरुणा की शांत कछार, किसका है? प्रसाद का कथन है। आगे है प्रसाद कृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में कौन है? रानी कमलावती। ये सीधा कमला भी दे दिया जाता है कि प्रलय की छाया, मैजिक में पूछ लिया जाता है कि प्रलय की छाया की मिलान में कि उनकी वो क्या है, इसकी नायिका पूछ ली जाती है प्रलय की छाया की कौन है? रानी कमलावती। सीधा कमला नाम भी लिख लिया जाता है। आगे है तू अब तक सोई है आली आंखों में भरे विहागरी, ये भी बहुत बार पूछी जा चुकी है और ये कमला भी बहुत बार पूछा जा चुका है। सारे मैंने इसके अंदर तो वही कथन लिए जो कि पीछे आ चुके हैं। आगे है जो घनी बहुत पीड़ा थी, ये भी कथन बहुत बार रिपीट हो चुका है। आगे है हंस पड़ा वह गगन शून्य लोग, हंस पड़ा वह गगन शून्य लोग। आगे है वह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि दयता मेल निरंतर ही वर्णों के करती रहे वृष्टि, ये भी आ चुकी है। ज्ञान दूर कुछ क्रिया बिन है इसका क्यों इच्छा क्यों पूरी हो मन की, ये यहाँ पे इच्छा आएगा। ज्ञान दूर कुछ क्रिया बिन है इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सके यह विडंबना है जीवन की। इंपॉर्टेंट है, ये लाइन भी आ चुकी है। आगे है बीती बिहावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, किसका है? प्रसाद का जागरण गीत। एक बार ये लाइन दी गई थी इतनी की और पूछा गया था ये प्रसाद का कौन सा गीत है, तो जागरण गीत है। ये भी मैचिट में आया हुआ था एक बार। तुम भूल गए पुरुषोत्तम मोह में कुछ है नारी की सत्ता समरसता नारी की, ऐसे आएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ये किससे है? कमायनी से है। आगे है कर्म का भोग भोग का कर्म यही जड़ का चेतन आनंद, इंपॉर्टेंट है ये भी। काम मंगल से मंडित श्रेय स्वर्ग का इच्छा है परिणाम, ये भी आया हुआ है। जल उठा स्नेह दीपक सा नवनीत हृदय था मेरा, अरे कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वालों को। आगे है बिखरी अलकें जो तर्क जाल वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम शशिखंड सदृश्य था सपट भाल, ये भी कमायनी से स्टार्टिंग की लाइनें है ये। दोनों का था हठ दुर्निवार दोनों ही थे विश्वासहीन, ये किससे है? कमायनी से है। इम्पोर्टेंट है ये भी। ये एक बार इनके दोनों देके लाइन, दो लाइन देके इनकी और इसके अंतर्गत ये चार ऑप्शन दे दिए थे और इन्हें छांटना था कि ये इसका सरलार्थ क्या है। इनके रहस्यमयी रचनाओं को देखकर चाहे तो यह कहें कि इनकी मधु वर्षा के मानव प्रसार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया हो। इम्पोर्टेंट लाइन ये भी मैचिट में पूछी गई है एक बार। आगे है जयशंकर प्रसाद की रचनाएं, ये सारी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं जो कि पीछे पेपर के अंतर्गत पूछी गई है। इसके अंदर है पहली है उर्वशी है 1909 की, क्या है ये? एक चंपू काव्य है।
क्या है रचनाकाल इसका? उर्वशी का 1909 और चंपू काव्य है। वन मिलन है वो भी 1909 की है। प्रेम राज्य है ये 1909 की है। ये पहले ब्रजभाषा में थी, भी पहले पूछी जा चुकी है। पहले ब्रजभाषा में थी और बाद में क्या थी? 1914 में खड़ी बोली में थी। कानन कुसुम है वो 1913 की है। प्रेम पथिका 1913 की है। महाराणा का महत्व है 1914 का। चित्राधार 1918 की। ये कौन सी भाषा में है? ब्रज भाषा में। झरना है वो 1918 की है। हिंदी में छायावाद का क्या है? ये पहला काव्य संग्रह है। हिंदी के अंतर्गत हमारा है छायावाद का पहला क्या है? काव्य संग्रह है। आंसू है वो 1925 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंतर्गत पूछी जाती, मैजिक में पूछ ली जाती है, सीधा इसका पूछ लिया जाता है हिंदी का। मेघदूत। लहर 1933 की। कमाइन 1936 की। ये थी दोस्तों आज की क्लास। आपको पसंद आती हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।